आजकल की जो सबसे डरावनी कहानियां है ना, वो किसी पुराने खंडर हो चुके किले में नहीं मिलती। नहीं, वो तो हमारे ऑफिस के क्यूबिकल्स में पैदा होती हैं। सोचिए, हमारी वो जानी पहचानी सेफ जगहें जब वही एक डरावने सपने में बदल जाए तो। सैफरॉन बीपीओ की कहानी, वो कुछ ऐसी ही है। तो चलिए आज इसी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। बस 1 मिनट के लिए सोचिए। नाइट शिफ्ट चल रही है, आप अपने काम में लगे हैं और आपके ठीक बगल वाले क्यूबिकल में आपका कलीग बैठा है, रोज की तरह। लेकिन क्या हो अगर वो इंसान जिसे आप हर रोज देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो असल में कई साल पहले ही मर चुका हो? यही वो एक सवाल है जो सैफरन बीपीओ की पूरी कहानी की जड़ में है। और कहानी का जो नैरेटर है, उसका ये सवाल सच में रोंगटे खड़े कर देता है। देखिए, डर किसी अनजान भूत या साये का नहीं है। नहीं, असली डर तो इस बात का है जब अपनी ही आंखों देखी हकीकत पर शक होने लगे। मतलब अगर जो हम देख रहे हैं वो ही सच नहीं है, तो फिर सच है क्या? तो कहानी हमें ले चलती है गुड़गांव के एक बिल्कुल नॉर्मल से कॉल सेंटर में। नाम है सैफरॉन बीपीओ। माहौल, अरे बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी भी नाइट शिफ्ट वाले ऑफिस का होता है। कंप्यूटर स्क्रीन की वो धुंधली सी रोशनी, हेडसेट से आती हल्की हल्की आवाजें, और बस थके हुए एजेंट्स अपना काम कर रहे हैं। मतलब एक बिल्कुल ही साधारण, बल्कि कहूँ तो थोड़ी बोरिंग सी जगह। और इसी माहौल में एक किरदार है रोज। वो एक परफेक्ट एम्प्लॉय थी। मतलब एकदम स्टार परफॉर्मर, हमेशा टाइम पर आना, चुपचाप अपना काम करना। सब लोग उसे पसंद भी करते थे, पर कोई उसे असल में जानता नहीं था। और फिर एक दिन ये चौंकाने वाला सच सबके सामने आता है। सच ये कि रोज की मौत तो 8 साल पहले ही हो चुकी थी। आप देखिए, ये कहानी ना साइकोलॉजिकल हॉरर के एक बहुत ही बेसिक आइडिया पर काम करती है। सोचिए, एक भुताहा महल से ज्यादा डरावना क्या हो सकता है? एक भुताहा ऑफिस। क्यों? क्योंकि ऑफिस वो तो हमारी सेफ स्पेस होती है ना? एक जानी पहचानी लॉजिकल जगह। और जब डर हमारी इसी रोज की दुनिया में घुस आता है ना, तो फिर भागने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो जैसे ही रोज का ये सच सामने आया, ऑफिस का वो जो सेफ और बोरिंग सा माहौल था ना, वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। जो जगह पहले सिर्फ काम करने की थी, अब वही जगह सबको डराने लगी थी। और यहीं से पैरानॉर्मल चीजें धीरे धीरे इस 9 to 5 की दुनिया में घुसने लगती हैं। कॉफी मशीन की वो आवाज, कीबोर्ड की टिक टिक, अब हर छोटी बड़ी चीज पर शक होने लगता है। हर आवाज के पीछे कुछ और सुनाई देने लगता है। और फिर ये अजीब घटनाएं एक एक करके होने लगती हैं। कभी खाली गलियारों में किसी के चलने की आवाज आती है, कभी वॉशरूम के शीशे में किसी को खून जैसी लाल आंखों वाली परछाई दिखती है, वाटर डिस्पेंसर की परछाई अचानक से एक इंसानी शक्ल ले लेती है, और सबसे डरावना, रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप लॉगिन हो जाता है। मतलब ऑफिस की हर नॉर्मल चीज अब डर का एक सिंबल बन गई थी। अब कहानी में एंट्री होती है समर की, जो नरेटर का दोस्त है। और समर इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। वो लॉजिक और साइंस वाला बंदा है। देखिए, हर हॉरर कहानी में एक ऐसा स्केप्टिक कैरेक्टर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब ऐसे इंसान का यकीन टूटता है ना, तो डर और भी ज्यादा रियल लगने लगता है। सोचिए, जब समर जैसा लॉजिकल बंदा डरने लगे, तो हमारी अपनी सेफ्टी की फीलिंग भी तो हिल जाएगी ना। ये कहानी का एक तरीका है हमें ये बताने का कि भाई, अब लॉजिक और साइंस के नियम यहाँ काम नहीं करेंगे। और अगर वो भी सेफ नहीं है, तो फिर कौन है? समर के डर की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। रात के लगभग 3 बजे हैं। एक जानी पहचानी आवाज उसे एक बहुत ही नॉर्मल सा वर्क फ्रेज बोलती है, हेलो रोज दिस साइड। ये आवाज रोज की थी। और बस यही वो मोमेंट था जब सारा लॉजिक खत्म हो गया और डर ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। और ठीक ठीक उसी पल ऑफिस की सारी लाइटें चली जाती हैं। पूरा फ्लोर घुप अंधेरे में। अब समर वहां अकेला है, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी इमेजिनेशन। उसी अंधेरे में उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो हो ही नहीं सकता। रोज की वो खाली कुर्सी अपने आप घूमने लगती है। ये एक साफ इशारा था कि वो वहां अकेला नहीं है। हिम्मत करके जब वो पानी पीने पेंट्री की तरफ जाता है, तो डर अब उससे सीधा बात करता है। एक आवाज ठीक उसके पीछे से उसका नाम लेती है, हाय समर, तुम तो मुझे भूल ही गए। अब ये कोई अनजान साया नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो उसे जानता था, उसके नाम से।
भागकर जब तक समर लिफ्ट तक पहुंचता है तब तक उसकी रियलिटी पूरी तरह से बिखर चुकी होती है। लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन सामने ऑफिस का ग्राउंड फ्लोर नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान है और उसके कलीग्स लाशों की तरह, ज़ॉम्बीज़ की तरह उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये उसके दिमाग का टूटना था, वो पॉइंट जहां असलियत और डरावने सपने के बीच का फर्क पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो जाहिर है नैरेटर और सम दोनों वो नौकरी छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि चलो अब उस डर से पीछा छूटा। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अभी बाकी था, और यहीं हमें मॉडर्न हॉरर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जहां टेक्नोलॉजी डर को फैलाने का एक हथियार बन जाती है। देखिए, कोई भी नॉर्मल इंसान क्या करेगा? नौकरी छोड़ेगा, दूसरी ढूंढेगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। उन्होंने भी यही किया और कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक भी चला। ऐसा लगने लगा कि चलो वो बुरा सपना अब खत्म हो गया है। लेकिन एक रात ठीक 2:45 पर समर का फोन बजता है। ये टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बस एक रैंडम कॉल नहीं है, ये एक रस्म है, एक ऐसा डर जो बार बार ठीक उसी वक्त लौट कर आता है। और सबसे सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो कॉल उसी बंद पड़ चुके सैफरॉन बीपीओ के लैंडलाइन नंबर से आ रहा था। मतलब साफ था, डर उस बिल्डिंग में कैद नहीं था। नहीं, डर अब उनके साथ था और टेक्नोलॉजी के जरिए उन तक पहुंच रहा था। सोचिए, आप एक बिल्डिंग से तो भाग सकते हैं, पर अपने फोन से कैसे भागेंगे? और कहानी हमें बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब डर आपकी जेब में रखे फोन से आप तक पहुंच सकता हो, तो कोई क्या कर सकता है? आप एक भूत का फोन कैसे काट सकते हैं?